नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान मित्र यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का। किसान साथियों, आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपकी गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा है? पत्तों पर पीले या भूरे धब्बे दिख रहे हैं? बालियां कमजोर बन रही है? दवा डालने के बाद भी फायदा नहीं मिल रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं गेहूं के लिए टॉप 3 भरोसेमंद फंगिसाइड, सही डोज कब छिड़काव करें और कैसे उत्पादन बढ़ाएं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप खेती से जुड़ी सही और सच्ची जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि किसान साथियों, आपकी एक लाइक हमें अच्छा कंटेंट लाने की ताकत देती है। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं और गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो किसी रामबाण से कम नहीं है। तो किसान साथियों, आप वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो फंगिसाइड में बताऊंगा, उनको अच्छे से समझकर उनका उपयोग अपनी गेहूं की फसल में करें, ताकि आपको एक बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, चलिए किसान साथियों, अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं गेहूं की फसल में तीन जो मेन टॉप फंगिसाइड है उनका उपयोग हमें क्यों करना चाहिए, कब कब इनका उपयोग करें ताकि हमें अच्छी पैदावार मिले। किसान भाइयों, अगर आपके गेहूं में पीला रतुआ की शिकायत आती है, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में अगर पीला रतुआ की समस्या बार बार आती है, तो आपको किसी बढ़िया फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी वैरायटी लगा रखी है जिसमें के अंदर पीला रतुआ आता ही आता है, जैसे कि HD 2851 है, HD 2851 के साथ WH 711 है, HD 2967 है, 3086 में बहुत कम आता है। तो इस प्रकार की वैरायटी अगर आपने लगा रखी है जिनमें पीला रतुआ की शिकायत सबसे पहले आती है, तो आपको कोई भारी फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, यानी बढ़िया फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा इनमें से। अगर आपने पीला रतुआ की प्रतिरोधक वैरायटी लगा रखी है, जैसे कि W 1270, PB 826, 872 है, 1402 है, वहां पर 3386 है, 372 है, 327 है, 303 है, तो ये लेटेस्ट वैरायटी है, इनके अंदर पीला रतुआ की शिकायत नहीं आती है। तो इन वैरायटी में आपको फंगिसाइड का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, फालतू खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात आप थोड़ा सा समझ कर चलो, तो आपका खर्चा कम होगा। गेहूं के अंदर जिन चीजों की जरूरत है वो चीज आप डालो तो पैदावार बढ़ेगी। जिस चीजों की गेहूं में जरूरत नहीं है, अगर आप उनके ऊपर खर्चा करोगे तो पैदावार ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, आपका खर्चा लग जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दिया करो। तो किसान साथियों, बात करते हैं आपको फिर कौन सा फंगिसाइड का उपयोग करना चाहिए जो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा गेहूं के लिए। तो गेहूं के अंदर फंगिसाइड की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है टेबुकोनाजोल का। टेबुकोनाजोल 25.9% वाला सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, रिकमेंडेशन की जाती है। ये टेबुकोनाजोल सबसे ज्यादा फेमस है। बायर कंपनी का फोलियो कोर जो आता है वो बहुत ही शानदार अच्छा है और अच्छी कंपनी का आपको देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आप मार्केट से इसका उपयोग कर सकते हैं, या इसकी जगह और भी कंपनियों का आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि जो बायर कंपनी का आता है ब्रांड बहुत ही बढ़िया कंपनी का ही है। ये पीला रतुआ के लिए आप गेहूं में कर सकते हो। अगर पीला रतुआ की शिकायत आपके गेहूं में कम आती है आपके आसपास, या फिर आपकी कोई ऐसी वैरायटी जिसमें पीला रतुआ नहीं आता है, लेकिन आपको लगता है कि भाई मेरे एरिया में तो पीला रतुआ की शिकायत ज्यादा है, तो हो सकता है कि मेरे लेटेस्ट वैरायटी में है, लेकिन इसके अंदर भी आ जाए, तो आपको संभावना है थोड़ी बहुत है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो किसान साथियों। और जो इसकी डोज की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो आपको टेबुकोनाजोल 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। और किसान साथियों, मात्रा आपको इसकी बराबर लेनी है पानी की। अगर आप मात्रा कम ज्यादा करेंगे तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो कम देखने को मिलेगा, इसलिए आप 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर उपयोग करें। किसान साथियों, ये जो टेबुकोनाजोल है इसका उपयोग आप कर सकते हो, गेहूं की फसल के लिए बहुत ही शानदार है और इसका आपको खर्चा भी बहुत कम आएगा। तो किसान साथियों, आप इसका नॉर्मल स्प्रे भी अगर आपकी अपने गेहूं की फसल में करना चाहें तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
किसान साथियों, अगर हम बात करें दूसरा जो फंगिसाइड हमें लेना है, वो हम ले सकते हैं टिल्ट। टिल्ट बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है किसान साथियों, जिसके अंदर प्रोपिकोनाजोल 25% इसी फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, और ये एक प्रकार की सिस्टमेटिक दवाई है जो पौधे के अंदर जाकर काम करती है, पौधे के पूरे सिस्टम में जाकर काम करती है। इससे पहले मैंने जो टेबुकोनाजोल बताया था वो भी एक सिस्टमेटिक दवाई है जो पूरे पौधे के अंदर जाकर आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, बहुत ही अच्छी दवाई है, अगर पीला रतुआ रोग की समस्या आती है तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आप टिल्ट के अलावा और भी कंपनी की प्रोपिकोनाजोल का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मैंने टिल्ट बता रहा हूं तो आप टिल्ट का ही उपयोग करें। और भी कंपनियों की दवाई आपको सेम टेक्निकल से मिल जाएगी, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी दवाई है। अगर मैं इसकी डोज की बात करूं किसान साथियों, तो 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर आपको इसका स्प्रे करना है, और प्रति एकड़ आपको 150 ml दवाई लेनी है, और 150 लीटर पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हो किसान साथियों। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए किसान साथियों। किसान साथियों, अगर इसके रेट की हम बात करें तो आपको जो 500 ml की जो दवाई है वो लगभग 900 रुपए के खर्च में आपको मिल जाएगी जी। तो ये मैंने आपको इसके रेट भी बताइए, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है मार्केट के हिसाब से। किसान भाइयों, पीला रतुआ तो हर बार ही आता है। पीला रतुआ की अगर आपको महंगी दवाई करनी है, महंगा फंगिसाइड करना है और प्रभावशाली फंगिसाइड करना है, तो इसके लिए आप जो नेटिवो आता है बायर कंपनी का, उसका उपयोग कर सकते हैं। बायर का नेटिवो भी एक सिस्टेमेटिक फंगिसाइड है, काफी बेहतरीन फंगिसाइड है, पीला रतुआ के लिए काफी असरदार है, आप ये भी कर सकते हो। लेकिन ये प्रोपिकोनाजोल से डबल महंगा आता है, इसका 2 गुना रेट होता है। तो नेटिवो का रेट मैं आपको बताऊं उससे पहले आपका इसका टेक्निकल जान लेते हैं। किसान साथ इसमें जो 2 टेक्निकल पाए जाते हैं, पहला पाया जाता है टेबुकोनाजोल 50%, जो कि उसमें 25.9% पाया जाता था। जो हमने पहले टेक्निकल बताया था उसमें टेबुकोनाजोल 25.9% पाया जाता था, जो इसमें 50% है टेबुकोनाजोल, उससे डबल है। और किसान साथियों, इसमें जो दूसरा टेक्निकल पाया जाता है वो पाया जाता है ट्राइफ्लोस्ट्रोबिन, जो 25% इसके अंदर पाया जाता है, WDG फॉर्मुलेशन के अंदर आता है। सिस्टेमेटिक फंगिसाइड है, 2 टेक्निकल है, तो ये 2 गुना प्रभावशाली है। फंगिसाइड की बात करें पीला रतुआ के ऊपर, तो बायर का नेटिवो इन सबसे ताकतवर है, लेकिन इसका रेट भी डबल होता है। 1 एकड़ में 100 ग्राम की इसकी डोज आपको डालनी है 150 लीटर पानी के साथ में, तो बढ़िया काम करता है। इसका रेट मैं आपको बता देता हूँ। तो किसान साथियों, अगर इसके रेट की बात हम करें तो 100 ग्राम का जो पाउच आता है वो लगभग आपको 700 से 800 के बीच में मिलेगा किसान साथियों। तो आपका इसका 700 से 800 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आपको इसका पड़ेगा किसान साथियों। तो किसान साथियों, आप नेटिव का भी उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही शानदार दवाई है और बहुत ही असरदार दवाई नेटिव है। नेटिव का उपयोग पीला रतुआ में बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप गेहूं की फसल में इसका उपयोग कर रहे हो तो किसान साथियों आप कर सकते हो। इस प्रकार से मैंने तो इन तीनों फंगिसाइड के बारे में आपको क्लियर कट बता दिया है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर, और इनका रेट भी बता दिया है कि भाई मेरे एरिया में इनका ये रेट है, इन कंपनियों का, इन टेक्निकलों का। बाकी आपके क्षेत्र में कौन सी दवाई किस रेट पे ऊपर है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। इसके दूसरे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और इनमें से कोई सा फंगिसाइड आप प्रयोग करने वाले हो, उसका कैसा रिजल्ट है वो जरूर बताना किसान साथियों। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको 3 टेक्निकल बताई, आप उनका प्रयोग कीजिए और उसके साथ साथ में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। किसान साथियों, आज की वीडियो में जो जानकारी बताई वो आपको अच्छी लगी होगी, यही मैं कामना करता हूँ। और किसान साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगली नई और वीडियो में।